गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज क्लास 1, 2 और 3 के बच्चों के लिए मैंने ये जीके का क्लास को अरेंज किया हुआ है। तो स्लाइड के माध्यम से मैं आप लोगों को जीके का कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो आप इसे ध्यान से सुनिए और इसका पीडीएफ जो है आपको ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप इसे जरूर से याद कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जीके के जो क्लास 1, 2 और 3 के बच्चों के लिए ये क्वेश्चन है, तो उसी टाइप के क्वेश्चंस मैंने रखा हुआ है इसमें। क्वेश्चन ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर पे आप नहीं जाइएगा, क्योंकि एक्चुअली में क्वेश्चन मुझे बहुत जगह से कलेक्ट करके इसमें डालना पड़ता है। तो हम आपके टाइप का क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया हुआ और फिर इसमें डाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को बुक में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्या पहला क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में मैंने आप लोग को बताया भी था कि ये है हमारा सन। सन के बाद सबसे यहाँ पे आता है, सबसे नजदीक होता है। टोटल सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट है? टोटल 8 प्लैनेट और एक सन। तो ये हो गया सन। 8 प्लैनेट में कौन कौन है? यहाँ से बुध ग्रह है, मरकरी, उसके बाद वेनस, उसके बाद हम लोगों का अर्थ, पृथ्वी हमारी है, अर्थ, और अर्थ के बाद मार्स, मार्स के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो ये हमारे 8 प्लैनेट्स जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था क्लास, वो आपके साइंस के चैप्टर में, आपके एसएसटी के चैप्टर में, ये सारे चैप्टर में हमने इसे पढ़ा था। तो ये है 8 प्लैनेट। तो यहाँ पूछा गया है कि सबसे छोटा प्लैनेट कौन है? तो सबसे छोटा है मरकरी। मरकरी सबसे छोटा है बुध ग्रह, और सबसे बड़ा है जुपिटर। जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है। ठीक है, सबसे छोटा है मरकरी। तो आप लोग इसमें क्या टिक करिएगा? मरकरी। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर पूछ भी दिया है कि विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है? तो जुपिटर है। ठीक है, इसके बाद बिगेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू टाइप। अगर टाइप के अनुसार सबसे बड़ा जानवर अगर देखा जाए तो ब्लू व्हेल है। ठीक है, ब्लू व्हेल, व्हेल मछली होती है ना, तो ब्लू व्हेल, ये मछली एक तरह की ब्लू व्हेल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे पहला जो है वुमेन के बारे में पूछा, यानी कि लेडीज, लेडीज के बारे में पूछा है। पहला प्राइम मिनिस्टर तो इंदिरा गांधी, जो महिला के रूप में जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, वह थी कौन? इंदिरा गांधी। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम जो है वह थे प्राइम मिनिस्टर, वो पहले मैन में। और हमारे देश के पहले जो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये याद रखना होगा, वुमेन प्राइम मिनिस्टर यानी कि महिला के रूप में प्राइम मिनिस्टर पहला कौन था? तो इंदिरा गांधी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लॉ ऑफ मोशन। ये आप लोगों को बाद में पढ़ने को मिलेगा, मतलब गति के नियम जिसको बोलते हैं, उसको दिया था सर आइजैक न्यूटन ने। क्लास 3 के बच्चों के लिए ये क्वेश्चन है। वैसे आप लोग भी इसे याद रख सकते हैं। गति के बहुत सारे नियम होते हैं, जो हम लोग, जैसे गाड़ियाँ चलती हैं, हम लोग चलते हैं, तो ये सब के बहुत सारे नियम हैं। मैं आप लोगों को साइंस में इसके बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। आप लोगों को पता है, आपने अपने बुक में भी पढ़ा था कि माउंट एवरेस्ट जो है सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा पर्वत है। तो इसकी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर, इतना ऊंचा है ये। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप हम लोग यहाँ से चाहे तो चंद्रमा के सतह को भी देख सकते हैं टेलीस्कोप से। इसका आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। गैलीलियो एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने टेलीस्कोप को बनाया था। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा।
अच्छा, हाउ मेनी कैरेट्स इन द मोस्ट प्योर गोल्ड। वैसे आप लोगों को ये तो क्लास 3 के बच्चों के लिए है, उन लोगों के जीके के बुक में, कि जो प्योर गोल्ड होता है, शुद्ध सोना चांदी की बात हो रहा है यहाँ पे, तो जो प्योर मतलब होता है एकदम पूरा शुद्ध सोना होता है ना, तो वह होता है 24 कैरेट का। ठीक है, चाहे 24 कैरेट का ये सोना को मापने का जो है, उसकी शुद्धता मापने की यूनिट होती है कैरेट। ठीक है, जैसे हम अपना वजन मापते हैं ना किलोग्राम में, तो इसकी यूनिट होती है, इसको मापा जाता है, तो 24 कैरेट का जो है उसका यूनिट होता है। ठीक है, तो 24 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हु चेंज द नेम ऑफ पाटलिपुत्र टू पटना। किसने जो है पाटलिपुत्र को पटना नाम दे दिया। ठीक है, अभी पाटलिपुत्र है, लेकिन जो एक पटना जो नाम आया है ना, वो किसने दिया आखिर, क्योंकि पाटलिपुत्र के बाद तो पटना तो नाम आया है, तो किसने दिया, तो शेर शाह ने दिया, शेर शाह, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, वेन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती सेलिब्रेटेड, हम लोग स्कूल में मनाते हैं ना, क्या सुभाष चंद्र बोस जी का क्या जयंती मनाते हैं, तो कब मनाते हैं, तो 23 जनवरी यानी कि 23 जनवरी को। नेम द नेशनल इम्बेलम ऑफ इंडिया। हमारा नेशनल इम्बेलम आप लोगों को पढ़ा होगा, आप लोग जानते भी हैं, पढ़े भी हो, लाइन ऑफ द कैपिटल ऑफ अशोका। यानी देखिए अशोक चक्र जो होता है ना, अशोक का जो लाइन ऑफ द, उसके अंदर देखिएगा जो 4 शेर होते हैं, 4 शेर यानी कि 4 जो बाघ होते हैं ना, ऐसे देखिएगा, इसमें आप लोगों को 3 दिखाई देता है, और एक पीछे की तरफ होता है, इधर पीछे पीछे भी एक छुपा होता है, तो वो हम लोग का नेशनल इम्बेलम है। ठीक है, रेड फोर्ट इज लोकेटेड एट वेयर इन इंडिया। रेड फोर्ट कहाँ है, लाल किला, लाल किला है दिल्ली में। आप देखते हैं ना, वहां पे जाकर के प्रधानमंत्री जी 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन झंडा फहराते हैं ना लाल किला पे, तो कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में यानी दिल्ली में। अच्छा, जमा मस्जिद भी कहाँ है, जमा मस्जिद भी कहाँ है, दिल्ली में है। वेयर इज जमा मस्जिद, जमा मस्जिद कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, याद रखिएगा। हवा महल, हवा महल कहाँ है, राजस्थान में है। हवा महल कहाँ है, राजस्थान में, इसको याद रखिएगा कि हवा महल अगर आपसे पूछे या ऑप्शन में आए तो राजस्थान में है। ठीक है, अच्छा, हाउ मेनी कलर आर देयर इन अ रेनबो। वो जो रेनबो होता है ना हम लोगों का, जो इंद्रधनुष बोलते हैं, उसमें कितने कलर होते हैं, आपने पढ़ा भी था ना, 7 कलर होते हैं। वेरी गुड, उसमें कितने कलर होते हैं, 7 कलर। तो इंद्रधनुष में, जिसको हम लोग रेनबो बोलते हैं, उसमें होते हैं 7 कलर। ठीक है, अगला देखते हैं। कंप्यूटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। अच्छा, हम लोग कंप्यूटर दिवस, जैसे 15 अगस्त एक दिवस है, 15 अगस्त को हम लोग क्या स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो उसी प्रकार एक और डे बना हुआ है कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर डे हम लोग कब मनाते हैं, 2 दिसंबर को। इस बार 2 दिसंबर को आपका अगर स्कूल खुलेगा तो हम लोग कंप्यूटर डे भी मनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लैनेट कॉल्ड अर्थ ट्विन सिस्टर। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहते हैं, जो एकदम पृथ्वी की साइज इतनी है, उसका जुड़वा बहन है वेनस। और वेनस बता दूं, वेनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट भी है, सबसे गर्म प्लैनेट। आप कहेंगे सर सबसे सूर्य के नजदीक तो मरकरी है, वह ना सबसे गर्म हुआ, नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वेनस पे ऐसे बहुत ऐसे 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 गैस पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे गर्म है वेनस, जिसको हम लोग पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। हु गेव द स्लोगन कम टू दिल्ली, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने। ये आप लोग को याद होना चाहिए कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू अवार्डेड द नोबेल प्राइज। भारत की पहली महिला कौन थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, उनको कौन मिला, किसको मिला, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा देखती है ना, गरीबों को और जरूरतमंदों को लोग कितना सहायता करती थी, तो मदर टेरेसा को जो है मिला था। ठीक है, क्या नोबेल प्राइज, ये बहुत बड़ा प्राइज होता है, अच्छे जो लोग काम करते हैं उनको ये सब मिलता है, या किसी भी फील्ड में बहुत प्रतिभाशाली लोग जो होते हैं उन लोगों को मिलता है। ठीक है, तो पहली महिला जो थी वो मदर टेरेसा थी जिनको नोबेल प्राइज मिला। अच्छा, अगला चलते हैं। हु गेव द स्लोगन डू और डाई, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने। क्या दिया था, डू और डाई, करो या
मरो का नारा। अच्छा, अब देखते हैं हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी में हमारे भारत के प्रेसिडेंट अभी कौन है? तो अभी हैं रामनाथ कोविंद। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि अभी कौन है? रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी कोई भी पूछ सकता है आपसे कि अभी भारत के अभी जो है राष्ट्रपति कौन है, तो क्या बताएंगे? रामनाथ कोविंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका है ना नीचे हमारे, देखें देश देश के नीचे श्रीलंका, उसका उसका राजधानी कहाँ है? कोलंबो में है। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, कोलंबो में। हु इन्वेंटेड मोबाइल? मोबाइल का आविष्कार किसने किया? मोबाइल का आविष्कार किसने किया? मार्टिन कूपर। उनका कोई भी पूछ सकता है आपको, आप मोबाइल यूज करते हैं ना, जैसे अभी ये वीडियो आप मोबाइल में देख रहे हैं, तो इस मोबाइल को सबसे पहले आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर ने। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया? हमारे भारत की राजधानी कहाँ है? न्यू दिल्ली। वेरी गुड, भारत की राजधानी कहाँ है? न्यू दिल्ली। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हु डिस्कवर इंडिया? हमारे भारत की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने की थी। किसने की थी? वास्को डिगामा। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि हमारे भारत की खोज किसने की थी, तो आप क्या बोलेंगे? वास्को डिगामा, वास्को डिगामा। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर इज ताजमहल लोकेटेड? ताजमहल कहाँ है? बहुत लोगों को, मुझे पता है, आप सबको पता है कि ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। कहाँ है? आगरा में। वेरी गुड। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, वो लोग याद कर लेंगे। अच्छा, ठीक है। हु इज पॉपुलरली नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन। उस आयरन मैन की बात नहीं हो रही है जो आप टीवी में देखते हैं, वो नहीं। भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो क्या बोलेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद देखते हैं, विच प्लैनेट इज ब्लू प्लैनेट? किस प्लैनेट को हम लोग ब्लू प्लैनेट कहते हैं? आप लोग पता है? यहाँ पे देखिएगा, दिस प्लैनेट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट। किस प्लैनेट को हम लोग ब्लू कहते हैं? अर्थ को ब्लू कहते हैं। ये ब्लू क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे अर्थ पे पानी है। इस पानी की वजह से अगर हम लोग इसको अंतरिक्ष में से देखते हैं तो यह ब्लू कलर का दिखाई देता है, तो इसीलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, नीला ग्रह हमारा पृथ्वी। इसके बाद चलते हैं, नेम द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे लंबा नदी का नाम क्या है? नील नदी। क्या नाम है? नील नदी। आपको याद होना चाहिए दुनिया का, क्योंकि कभी कभी जो है इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा नदी कौन है, तो नील नदी है। ठीक है, विच इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया का नाम क्या है? उसका नाम है हमिंग बर्ड। क्या नाम है? हुमिंग बर्ड। ये आपको किताब में भी दिया होगा, आप इसको याद कर लीजिएगा कि दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया ह्यूमिंग बर्ड होती है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। अगला देखते हैं, विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश कौन सा देश है? तो उसका नाम है वेटिकन सिटी। क्या नाम है? वेटिकन सिटी। और दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रसिया सबसे बड़ा है, एकदम बहुत बड़ा है। ठीक है, और सबसे छोटा है कौन? वेटिकन सिटी। ये आपको याद होना चाहिए कि दुनिया का सबसे छोटा देश का नाम है वेटिकन सिटी। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के लिए थोड़ा सा जीके, आप लोग इसे पढ़िए, याद करिए। थैंक यू। और जो है इसके बाद मैं इसका पीडीएफ भी आप लोगों को भेज दूंगा, और कुछ क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को ग्रुप में डालूंगा, आप उसे देखिएगा और उसे बनाइएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को सुनने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है।